जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सुर्खियों के घेरे में है। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बीते रात को देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं, जहां पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जिसमें वीडियो में सुना जा सकता है कि जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमित शाह के खिलाफ है जो नारेबाजी की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो कब्र है वो जेएनयू में खुदेगी। इसके बाद मामला अब तूल पकड़ चुका है और जो राजनीतिक सरगर्मियाँ हैं वो देखी जा रही है। देखिए, आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये जेएनयू की देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर तमाम जो छात्र हैं देश देश के अलग अलग राज्यों से आते हैं, ताकि उनका एक सपना होता है कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़े। लेकिन ये यूनिवर्सिटी हर समय सुर्खियों में बनी रहती है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में कभी ना कभी ऐसा जो बयानबाजी है वो हो जाती है लेफ्ट के छात्रों के द्वारा। इसके बाद हम कुछ जो स्टूडेंट हैं जो जेएनयू में पढ़ते हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बयानबाजी को देखकर वो क्या कुछ सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे। कल जो यहाँ पे बयानबाजी हुई, जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी की गई थी, किस तरह देखते हैं इसको? कल 5 जनवरी को शाम को यहाँ पे साबरमती हॉस्टल्स के सामने जो लेफ़्ट विचारधारा के जो लोग हैं वो बयानबाजी नारेबाजी करते हैं कि सरजिल इमाम के सपोर्ट में, सरजिल इमाम और उमर खालिद के सपोर्ट में कि मोदी अमित शाह तुम्हारी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पे। पहली बात तो ये जो सरजिल इमाम और उमर खालिद को बेल नहीं मिलती है, उसके अगेंस्ट में ये प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, ये मोदी अमित शाह का डिसीजन तो नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। तो बात ये वैसे लेफ़्ट के जो लोग हैं ये बात सुप्रीम कोर्ट को सर्वोपरि मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जब वही सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो रखवाला है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो देखता है, देख रेख करते हैं, तो जब वो कुछ डिसीज़न देते हैं तो उसी के अगेंस्ट में जाके उसी के अगेंस्ट में प्रदर्शन करते हैं, उसका अपमान करते हैं। अच्छा, किस तरह देखते हैं कि दिल्ली दंगे के जो आरोपी थे उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेल उसकी खारिज कर दी जाती है और इस तरह के जो दंगे जो नारेबाजी है वो की जाती है, कितना, क्योंकि देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे लोगों को सपना होता है, वहाँ पे इस तरह के जो विवाद हैं वो खड़े होते हैं, किस तरह कितना गंभीर मामला समझते हैं आप? देखो, ये आप जैसे बोल रहे हो कि जब जेएनयू इतना नामी यूनिवर्सिटी है, ऐसी यूनिवर्सिटी में जब ऐसे ऐसे कारनामे होते हैं, ऐसे ऐसे काम होते हैं, ऐसे ऐसे बातें जब उठती है, तो ये जेएनयू का नाम खराब करने वाली ही बात है। तो इससे जो पूरी देश की जनता है, देश के क्यों विदेशों में भी जेएनयू का नाम खराब ही होता है कि यहाँ पे जो सरजिल इमाम जैसे, उमर खालिद जैसे जो देश का बंटवारा करने की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट को काटने की बात करते हैं, चिकन नेक से काटने की, नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बात करते हैं, उसके सपोर्ट में नारेबाजी की जाती है। तो ये जेएनयू का नाम ख़राब करते हैं और इसमें हमें मतलब बुरा लगता है देख के कि हमारे आंखों के सामने, मतलब जहाँ पे हम जेएनयू में पढ़ रहे हैं उधर में ही ऐसे ऐसे कुछ जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं वो ऐसी पीड़ादायक बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो लेफ्ट के द्वारा इस तरह के जो बयानबाजी है लगातार कई बीच में देखने को मिलती है, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी को ही इसमें बीच में ले लिया, उनका नाम के साथ यहाँ पर कब्र खोदने की बात कही जा रही है, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह देखते हैं इस पूरे मामले को? ये तो बहुत पहले से करते हैं ये लोग, मतलब कब्र खोदना, मार देना, काट देना और सर कलम कर देना, सर तन से जुदा कर देना, ये पूरी जो आइडियोलॉजी है उसके सातिर दिमाग यही है। तो हृदय की मलिनता है वो बार बार निकलती रहती है, तो फिर ऐसे अवसर की तलाश में रहते हैं और इनकी वजह से मैं तो कहूँगा कि डायरेक्ट कल्प्रिट हैं ये लोग। जो दिल्ली राइट हुआ था 2020 में, उसके अपराधी ये भी हैं, लेकिन वही है कि कुछ चीज़ों के एविडेंस नहीं होते हैं, तो फिर कोई इनके खिलाफ एफआईआर करने वाला नहीं है कि इनको डायरेक्ट जाके जो है वहाँ पे कोई थाने में बंद करे, जेल में डाले या कोर्ट में इनके खिलाफ लड़ाई लड़े, तो वो बच जाते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का एक नाटक करते हैं लोग, उसके चक्कर में कुछ भी बोलते हैं ये लोग। बाकी अगर आप देखेंगे ना तो ये लोग इनडायरेक्टली मतलब वही सारी चीज़ें बोलते हैं। जैसे अगर ये आज़ादी बोल रहे हैं, तो ये कहेंगे आज़ादी है किसकी? औरतों की। आज़ादी है किसकी? गरीबी से आज़ादी। लेकिन इनका इंटेंशन कुछ और है, इनका इंटेंशन है दंगे भड़काना, इनका इंटेंशन है देश को अलग कर देना। ये आज़ादी वहाँ पे लेके जाते हैं। आपस में जब क्लोज सर्किल बात करेंगे ना, तब आज़ादी का सही मायने फिर उनको आपस में बात करेंगे, लेकिन आपके सामने क्या बोलेंगे, आज़ादी का कुछ और मतलब है। तो इस तरीके से झूठ बोलते हैं और फ्रॉड दिखाते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से लेफ्ट के जो बयान हैं, क्या लगता है कि जो आरोपी है, जो आतंकवादी हैं, उनको इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं?
जो स्टूडेंट्स हैं वो ये जो पीएम के और जो होम मिनिस्टर जी हैं उनके ख़िलाफ़ में जो बोल रहे हैं कि भाई उनकी कब्र खुदेगी, ये अपने आप में एक निंदनीय कार्य है ये जो इनके द्वारा किया जा रहा है। और इससे एक तरीके से सपोर्ट देखें तो उन लोगों का हो रहा है जो देश विरोधी गतिविधियों में जिनका नाम जुड़ा है और उसकी सपोर्ट में ये कार्य हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और छात्रों को इस बारे में सोच के बोलना चाहिए और जो भी कार्य कर रहे हैं उसको सोच के करना चाहिए। जेएनयू प्रशासन से क्या कुछ मांग करते हैं? फिलहाल जो वीडियो है और लिखित में शिकायत है नियर थाने में दे दी गई है, अब आगे क्या कुछ मांग करते हैं कि माहौल ख़राब ना हो इसका? जेएनयू प्रशासन को और को इन छात्रों के ऊपर जो भी इस टाइप के जो बयान देते हैं या फिर देश के जो पीएम और होम मिनिस्टर के खिलाफ जो इस टाइप की जो बातें बोल रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उनको तुरंत से तुरंत इस चीज़ को संज्ञान में लेना चाहिए। इसके ऊपर ज़्यादा डिले करना ठीक नहीं है और उसके ऊपर जो भी पनिशमेंट या फिर जो भी कार्रवाई ये कर सकते हैं उसको करना चाहिए, जिससे कि आगे अच्छा मैसेज जाए और छात्र इस चीज़ को सीरियसली लें कि वो क्या बोल रहे हैं और कहाँ बोल रहे हैं, वो इस चीज़ की कदर करें पहले। ठीक है, किस तरह देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करके इस तरह के बयानबाजी, कितना गंभीर मामला समझते हैं और खासतौर पर स्टूडेंट के तौर पर आप क्या समझते हैं इससे? जी, मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री, आप हमारे देश के गृह मंत्री को साफ साफ तौर पे यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ उनकी कब्र खुदेगी और ये मतलब ऐसा नहीं कि बहुत नया है यहाँ पे और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे सारे विद्यार्थी ऐसे, यहाँ पे 10,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं और उसमें से कुछ गिने चुने ही हैं जो ऐसे कारनामे कर रहे हैं और जेएनयू का नाम ख़राब कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि हमारी वीसी को और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये यहाँ पे जो कर रहे हैं कुछ विद्यार्थी जो बाहर जेएनयू का नाम ख़राब कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनको आउट ऑफ बाउंड्स करना चाहिए, उन पे इंक्वायरी बिठानी चाहिए। हाँ, देखिए, ये तमाम जेएनयू के छात्र थे, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरह से जेएनयू के अंदर देश विरोधी जो नारे हैं वो लगते हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जैसे जो तमाम बड़े दिग्गज नेताओं को यहाँ पर टारगेट करके नारेबाजी की जाती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता का विषय ये इसलिए भी है क्योंकि जेएनयू एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे तमाम लोग आते हैं और उनका सपना होता है और यहाँ पर छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। इस तरह की जो बयानबाजी है वो देखने को मिलती है खासतौर पर। अब फिलहाल जो छात्र हैं उनका यही कहना है कि पुलिस प्रशासन इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और जो वीडियो में जो लोग नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं उसके खिलाफ सख्त गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई करे। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।